हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आप लोगों का जैसा कि मालूम है कि बहुत तेज़ आप लोगों का पेपर होने वाला है। ठीक है, बहुत कम समय रह गया है, इसलिए मैं एकदम रैपिड फायर में आप लोग का मैराथन करा रही हूँ। ठीक, तो मैराथन इसमें क्या क्वेश्चन मिलेगा, हर ब्रांच से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, केवल किसे छोड़ दिया गया है, होम मैनेजमेंट से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बाकी एक्सटेंशन से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, योजनाएं वगैरह हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट से भी मिलेगा, टेक्सटाइल से मिलेगा, फूड एंड न्यूट्रिशन से मिलेगा और ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, रात को कितने बज गए? रात को 10:48 हो रहा है। देखिए आप लोग का कब तक क्लास चलता है। ठीक है, फिलहाल आप लोग चलें आंसर करना शुरू करें। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके से महत्वपूर्ण वीडियो ना छूटे। जहाँ कहीं भी वीडियो मिले, प्रश्न मिले, आपको बस सॉल्व करते प्रैक्टिस करते चले जाना है। क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है। ठीक है, पहले का आंसर करें। कौन सा पोषक तत्व शरीर की क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है? विटामिन है, खनिज है, प्रोटीन है, वसा है। आंसर करें, क्या होगा? आंसर करें। आपने कहा मैम, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करना किसका कार्य होता है? तो प्रोटीन का कार्य होता है। किसका होगा? प्रोटीन का। बाइल यानी पित्त को कौन सा अंग संग्रहित करता है? लीवर है, पेट है, पित्ताशय है, छोटी आंत है। तो आपने आंसर किया मैम, ये संग्रहित करने की बात कर रहा है तो गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय करेगा, और निर्माण की बात होगा तो यकृत करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक्सटेंशन एजुकेशन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? ग्रामीण विकास पे, कक्षा शिक्षण पे, कार्यालय कौशल से, प्रयोगशाला विज्ञान से। एक्सटेंशन एजुकेशन किस पर मुख्य रूप से केंद्रित है? तो आप जानते हो रूरल डेवलपमेंट पे क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन निर्भर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करते। क्वेश्चन नंबर 4, शिशु में सामाजिक मुस्कान किस उम्र में दिखाई देती है? 6 से 8 मंथ है, 1 से 2 मंथ है, और 10 से 12 मंथ है, 4 से 6 मंथ है। आंसर करें, क्या होगा? 4 का आंसर करें। आपने कहा मैम इसका आंसर हो जाएगा 1 से 2 मंथ। क्या होगा? 1 से 2 मंथ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 से 2 मंथ। ये कौन सा प्रश्न था? 4 था। 4 का क्या हो जाएगा? आपने कहा मैम 4 का बी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? 4 का बी हो जाएगा। ठीक है, 5 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? रियान को किस प्रकार के रेशे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? आप लोगों को हर ब्रांच से क्वेश्चन मिलेगा। कृत्रिम रेशा है, प्राकृतिक रेशा है, अर्धकृत्रिम रेशा है, खनिज रेशा है। 5 का आंसर करें, क्या होगा? आपने कहा मैम 5 का सी हो जाएगा। तो रेयान जो है सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है, यानी अर्धकृत्रिम रेशा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 6, रक्त का थक्का जमाने वाला कौन सा वाइटमिन होता है? विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहेंगे। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया होता है। इसका केमिकल नेम साइनोकोबालामीन है। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉट होने में हेल्प होता है। ठीक ना हो तो ब्लड क्लॉट नहीं होता है, इसको फिलोक्विनोन कहते हैं। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। इसकी कमी से क्या होता है? तो बंध्यता नामक रोग होता है, यानी बांझपन होता है। ठीक है, 7 का आंसर करें। संतुलन यानी बैलेंस संतुलन को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? सेरेब्रम है, सेरेबेलम है, मेडुला ऑब्लांगाटा है, पोन्स बेरुलाई है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि संतुलन जो है, मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रित, मस्तिष्क का जो सेरेबेलम है, हम कहते हैं बेलन हाथ में हो तो किसी का मजाल नहीं किधर से उधर हिल सके, एक जगह संतुलन बना के खड़ा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सटेंशन एजुकेशन के जनक किसे कहा जाता है? पॉल लिगन्स को, जेपी लिगन्स को, कैली एवं हार्ने को और रोजर्स को। एक्सटेंशन एजुकेशन के जनक किसे कहते हैं? आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन चेंज मिल रहा है हर ब्रांच से। कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, फटाफट आप लोग अपना रिवीजन कर लो। आपने कहा मैम इसका आंसर हो जाएगा जेपाल लीगन है क्या? तो आपने कहा यस मैम, क्या है? जेपी लीगन्स है, ना कि जेपाल लीगन। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? नवजात शिशु की पहली भावना क्या होती है? आनंद है, भय है, क्राइंग यानी रोना है, और एंगर है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जन्मजात शिशु जो होता है जैसे ही पैदा होता है उसको क्या होता है? रोना होता है। नहीं रोता तो उसको मतलब हल्का सा पीट करके रुलाया जाता है। क्यों रुलाया जाता है? ताकि उसका क्या हो? सांस लेने की प्रक्रिया शुरू हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें, क्या होगा? ऊन किससे प्राप्त होता है? बॉम्बेक्स मोरी से। ठीक, यहाँ पे मतलब अलग दिया है। ठीक है, मलबरी सिल्क वार्म से, स्ट्रिप से यानी भेड़ से, कॉटन प्लांट यानी कपास के पौधे से, फ्लैक्स प्लांट यानी फ्लैक्स पौधे से। आंसर करें।
ऊन किससे प्राप्त होता है? तो आपने कहा मैम ऊन जो प्राप्त होता है किससे होगा? तो वो भेड़ से प्राप्त होगा। किससे? भेड़ से। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करते। कौन सा खनिज हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मदद करता है? 200-250 क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ। देखो कब तक क्लास चलता है, ठीक है। मैराथन आप लोगों को डेली मिल रहा है। कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों के निर्माण में मदद करता है? सोडियम है, कैल्शियम है, लोहा, आयोडीन है। तो हड्डियों एवं दांतों की बात कर रहा है तो आपने कहा मैम कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। वाइटर के लिए आयोडीन जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आयोडीन की कमी से बच्चों में क्रेटिनिज्म नामक रोग होता है, ठीक। जो मंगोल बच्चे हो जाते हैं, थोड़ा सा माइंड से कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं। कौन सी प्रणाली शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करती है? परिसंचरण तंत्र है यानी सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र है, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र है। 12 का आंसर करें क्या होगा? तो आपने कहा मैम तंत्रिका तंत्र हो जाएगा यानी नर्वस सिस्टम हो जाएगा। क्या होगा? नर्वस सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा के अंतर के कारण उत्पन्न संचार बाधा क्या कहलाती है? भौतिक बाधा, भाषा बाधा, संगठनात्मक बाधा, भावनात्मक बाधा। तो आपने जब यहाँ पे देख लिया कि लैंग्वेज अंतर के कारण बाधा उत्पन्न हो रही है तो हम उसे लैंग्वेज बैरियर ही कहेंगे। क्यों? आपने कहा यस मैम हम उसे लैंग्वेज बैरियर ही बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कर दें। 14 क्या है? सूक्ष्म मोटर कौशल मुख्य रूप से कब विकसित होते हैं? शैशव यानी इन्फेंसी या वयस्कता है यानी एडल्टहुड है। अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था, एडोलसेंस यानी किशोरावस्था है। 14 का आंसर करें क्या होगा? आपने कहा मैम 14 का सी हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था होगा यानी अर्ली चाइल्डहुड होगा, ठीक है। क्या होगा? अर्ली चाइल्डहुड होगा। अब आंसर कर दे क्वेश्चन नंबर 15 का। कौन सा कपड़ा गर्म पानी से धोने पर सबसे अधिक सिकुड़ता है? नायलॉन है, कपास है, पॉलिएस्टर है, एक्रेलिक है। आंसर करें 15 का क्या होगा? तो आपने 15 का आंसर कर दिया मैम बी, कपास यानी कॉटन हो जाएगा। क्या होगा? कॉटन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कर दे। तत्काल ऊर्जा का कौन सा पोषक तत्व प्रदान करता है? तत्काल ऊर्जा यानी जिन्हें हम इंस्टेंट एनर्जी कहते हैं, कौन प्रदान करेगा? वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है। तो आपने कहा मैम तुरंत एनर्जी अगर देता है तो कार्बोहाइड्रेट देता है। कितना देता है? 4.1 किलो कैलोरी। प्रोटीन कितना देता है? ये भी 4.1 किलो कैलोरी। फैट कितना देता है? तो 9 किलो कैलोरी। ये भी सब चीज़ें आप रिवाइज करते चलो। विटामिन कितनी एनर्जी देता है? तो 0 देता है। वाटर कितना देता है? तो 0 देता है। फाइबर कितना देता है? तो 0 देता है। लेकिन इनका हमारे शरीर में उतना ही इंपॉर्टेंस होता है जितना कि ये कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड फैट का होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर ना हो तो हमारे शरीर का कुछ भी ना हो, ठीक है। वाटर हमारे शरीर में बहुत कुछ महत्वपूर्ण क्रिया करता है। फाइबर ना हो तो हमारा डाइजेशन सिस्टम ना सही हो। विटामिन ना हो तो हमें अंदर अंदर जो भी बीमारियों से रक्षा करता है वो चीज़ें ना हो, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों का हमारे शरीर में ज़रूरत होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कर दे। आरबीसी में कौन सा वर्णक पाया जाता है? मेलानिन है, क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है, केराटिन है। क्लोरोफिल के कारण जो पत्तियां होती हैं हमारी हरी हो जाती हैं। कैसी होती? हरी होती हैं। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा रेड क्या होता है? पीला हो जाता है। केराटिन क्या है? तो आपने कहा में भी एक प्रोटीन होता है, बालों में, नाखूनों में, हेयर में पाए जाते हैं, ठीक। मेलानिन क्या होता है? तो ये एक वर्णक होता है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करते। क्वेश्चन नंबर 18, फार्म एंड होम विजिट किस विधि से संबंधित है? जनसंचार यानी मॉस कम्युनिकेशन है, इंडिविजुअल मेथड यानी व्यक्तिगत विधि है, ग्रुप मेथड यानी समूह विधि है, डिजिटल मेथड यानी डिजिटल विधि है। 18 का आंसर करते क्वेश्चन नंबर 18। आपने कहा मैम बी, इंडिविजुअल मेथड यानी व्यक्तिगत विधि है। क्या है? व्यक्तिगत विधि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करते। क्वेश्चन नंबर 19, बच्चे समानांतर खेल जिन्हें हम पैरेलल प्ले कहते हैं किस उम्र में दिखाते हैं? 1 से 2 ईयर, 2 से 3 ईयर, 4 से 6 ईयर एंड 7 से 9 ईयर। आंसर करें क्या होगा? फटाफट आप लोगों का एकदम रैपिड फायर में, जैसे मैं टाइम नहीं दे रही हूँ, एकदम आप सोच लो 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट 9 मिनट 12 सेकंड में आप 19 से क्वेश्चन कर लिए। ऐसे फटाफट आप लोग करते रहो, मैं समय बिल्कुल नहीं लूँगी, केवल आपका प्रश्न रिवाइज कराऊंगी। मेरे मैराथन का मतलब बहुत अलग होता है, ठीक है। जहाँ ज़रूरत पड़ती मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ। 19 का आपने आंसर कर दिया मैम बी, 2 से 3 वर्ष, ठीक है। आप लोगों को जब तक एग्जाम है उसके पहले तक मैं पूरा सिलेबस आपके आंखों से दौड़ा दूंगी, ठीक है। इतना आप मेरे पे ट्रस्ट करके मेरे चैनल पे बने रहो, और भी कहीं क्वेश्चन मिले तो करते रहो। मैं ये नहीं कहूँगी मेरे चैनल के भरोसे रहो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको परीक्षा पास करना है, ठीक। कौन सा कपड़ा सिलवट रहित यानी रिंकल फ्री होता है? कॉटन है, लीलन है, पॉलिएस्टर है, सिल्क है। आंसर करें क्या होगा 20 का? आपने कहा मैम 20 का सी हो जाएगा। पॉलिएस्टर जो है क्या है? रिंकल फ्री होता है। कॉटन क्या है? तो आपने कहा मैम कॉटन सीड फाइबर है। क्या है?
सीड फाइबर है। लीलन क्या है तो बास्ट फाइबर है, बास्ट यानी तना वाला फाइबर है। रेशम क्या है तो ये कीड़े से प्राप्त होता है, प्रोटीन फाइबर है, ठीक है। और ये दोनों क्या है तो ये प्रोटीन फाइबर नहीं है। ये भी चीज़ें आप जानते चलो, थोड़ी बहुत चीज़ें एक्सप्लेन भी मैं करते चलूँगी। 21 का आंसर करें। अब एक दिन जैसे करीब आएगा, मुझे बहुत जल्दी समय मिलेगा, देखती हूँ मैं समय निकालती हूँ तो मैं फिर आप लोगों का बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कराऊंगी। प्रोटीन आएगा तो पूरा प्रोटीन रिवाइज करा दूंगी, CHO आएगा तो पूरा करा दूंगी। इस तरीके से भी मैं आप कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से एकदम पूरा बैठे बैठे कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ा सा मेहनत हम भी आप लोगों के लिए कर दें, ठीक। 21 का आंसर करें। कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं, डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, के को फिलोक्विनोन कहते हैं। आंसर मिल गया आपका। आपने कहा मैम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? ताप संवेदी विटामिन कहते हैं। दूध में नहीं पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, अनाजों में नहीं पाया जाता लेकिन उत्पन्न हो जाता है अंकुरित होने पे, ठीक है। क्या है ये सब? विटामिन सी की विशेषता है। जल में घुलनशील होता है, इसकी कमी से पायरिया होता है, कैरीज होता है, ब्लड के निर्माण में भी हेल्प करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं विटामिन सी की वजह से, ठीक। इस तरीके से भी हम लोग पढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करते हैं। कौन सा रक्त समूह सार्वधात्रिक होता है? आपने कहा मैं ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। ए हो गया, AB हो गया, और क्या हो गया, ए हो गया, AB हो गया, B हो गया और O हो गया। ये क्या है? ये ब्लड ग्रुप होते हैं। तो इनमें सार्वधात्रिक कौन होगा? सार्वत्रिक दाता कौन होगा, यानी यूनिवर्सल डोनर कौन होगा? AB पॉजिटिव है, O निगेटिव है, O पॉजिटिव है, AB निगेटिव है। आंसर करें क्या होगा? बहुत मस्त ऑप्शन बना है। आपने कहा मैम O निगेटिव हो जाएगा। अगर O पॉजिटिव O निगेटिव दोनों दे तो आपको केवल और केवल किसे करना है? O निगेटिव को आंसर कर देना है। क्या करना है? O निगेटिव को आपको आंसर कर देना है, ठीक है। क्यों सर्वदाता कहते हैं, क्यों सर्वग्राही कहते हैं? कोई बताएगा? आंसर कर दो तो जरा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कर दे। एक्सटेंशन में ग्रुप डिस्कशन किस विधि का भाग है? मॉश मेथड है, ग्रुप मेथड यानी समूह विधि है, इंडिविजुअल मेथड यानी व्यक्तिगत विधि है, डिजिटल मेथड यानी डिजिटल विधि है। आंसर करें क्या होगा 23 का? 23 का आपने आंसर कर दिया कि मैम ग्रुप डिस्कशन जब होगा तो ग्रुप वाली चीज़ें आ जाएगी, तो ग्रुप मेथड हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। कैसे क्वेश्चन लग रहा है ज़रूर बता देना। आप लोग का सब कुछ धीरे धीरे मैं रिवाइज कराते चल रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करो। तीव्र शारीरिक वृद्धि का चरण कौन सा है? वयस्कता है, किशोरावस्था, शैशव, वृद्धावस्था है। आप लोगों का लास्ट में मैं बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ूंगी। जितना मुझसे हो पाएगा मैं रात को ना सो करके आपके लिए मैं मैराथन रिकॉर्ड करूंगी। बस आपको मुझ पर ट्रस्ट करके, और मैं मैराथन लगाऊं तो उसको आप देखो भी। पहले का मैंने मैराथन लगा रखा है, रिकॉर्ड कर रखा, उसको मैं अपलोड करूंगी, देखना आप लोग कैसा है। उसमें क्वेश्चन नहीं है, केवल और थ्योरी है। थ्योरी क्या वन लाइनर के फॉर्म में है, बहुत अच्छे से रिवीजन आपका होगा। अब रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अपलोड तो करना ही, आप लोग देख लेना। 24 का आपने आंसर कर दिया मैम, B किशोरावस्था होगा। क्या होगा? किशोरावस्था होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करो। फ्लैक्स पौधे से कौन सा कपड़ा प्राप्त होता है? ऊन है, लीलेन है, रेशम है, पॉलिएस्टर है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम जो फ्लैक्स यानी लीलन से क्या होता है। लीलन का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आपने कहा मैम यूसी टेडेशियम, लीनम यूसी टेडेशियम, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका B, ठीक है। 26 का आंसर करते। क्वेश्चन नंबर 26। रात में न दिखने की बीमारी, नाइट ब्लाइंडनेस को कौन सा पोषक तत्व रोकता है? विटामिन C है, विटामिन E है, विटामिन K है, विटामिन B1 है। रात में न दिखने की बीमारी, नाइट ब्लाइंडनेस को कौन रोकेगा? आपने कहा मैम विटामिन ए रोकेगा। विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। कहाँ पाया जाता है? तो पीले फल एवं सब्जियों में पाया जाता है, दूध दही अंडे में भी पाया जाता है, ठीक है। और प्रोटीन विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जीरोथैल्मिया होता है, वाइट स्पॉट होता है, कैराटोमलेशिया होता है, ठीक है। और क्या होगा? ये हड्डियों के निर्माण में भी सहायता करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता भी देता है, ठीक है। ये किसका, और ये स्टोर कहाँ होता है? तो ये लीवर में हमारे स्टोर होता है, वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। इसके बारे में भी जान लो। B1 क्या है? थायमीन है। के क्या है? फिलोक्विनोन है। सी क्या है? स्कर्बिक एसिड है, ठीक है। साइड की चीज़ें भी रिवीजन होते चलेंगी। 27 का आंसर करते हैं। रक्त शर्करा स्तर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? एड्रिनलिन है, थायरक्सिन है, इंसुलिन है, ऑक्सीटोसिन है। आंसर करें क्या होगा 27 का? आपने कहा 27 का C हो जाएगा। इंसुलिन करता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो आपने कहा मैम पेनक्रियाज की बीटा सेल से निकलता है। अल्फा सेल से क्या निकलता है? तो ग्लूकागॉन निकलता है। ये भी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28। किस संचार विधि से सबसे अधिक लोगों तक पहुंचा जा सकता है?
सबसे अधिक लोगों की बात कर रहा है, तो जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे तो क्या होगा, ग्रुप मेथड होगा कि मॉस मेथड होगा कि इंडिविजुअल मेथड होगा कि लोकल मेथड होगा। अब बहुत अच्छे से जानते हो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा मैम मॉस मेथड होगा। मॉस और ग्रुप में दिया हो तो ग्रुप छोटा होता है, मॉस अधिक होता है। ग्रुप का मतलब हो गया 2-4 लोगों का आपका फ्रेंड सर्किल हो गया, ठीक है। आज यहाँ पे मॉस मेथड दे दिया तो यहाँ पे बहुत एकदम जनता हुजूम एकदम लगी पड़ी है, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29 का आंसर कर दे क्वेश्चन नंबर 29। शायद ये क्वेश्चन क्या हुआ, रिपीट हो गया। बच्चे सहकारी खेल यानी कोऑपरेटिव प्ले किस उम्र में खेल, नहीं ठीक है, वहाँ पे क्या था, समानांतर था, ठीक है। समानांतर का मतलब क्या हुआ, एक बच्चा तो यहाँ है, ठीक, अपना अलग खेलने में लगा पड़ा है, एक बच्चा तो यहाँ है, यहाँ खेलने में, दोनों एक दूसरे को देखेंगे कि कहीं भाग तो नहीं गया, खेल तो रहा ना, हाँ ठीक है, लेकिन अपने में नहीं खिलाएंगे, ये अपना अलग अपने धुन में रहेगा, अपने अलग धुन में रहेगा, ठीक है, लेकिन खेलेंगे साथ साथ, मतलब समानांतर ही, ठीक है। तो ये क्या हो गया, समानांतर खेल था। अब यहाँ पे क्या कोऑपरेटिव है, यानी वो साथ साथ खेल रहे हैं, तो 1 से 2 वर्ष है, 2 से 3 वर्ष है, 4 से 6 वर्ष है, 6 से 8 वर्ष है, यानी उनके बिना एक दूसरे को रहा नहीं, चल 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 खेलते हैं, ठीक है, वो वाली बात है। तो 29 का आपने कहा मैम सी, 4 से 6 वर्ष का बच्चा ही करता है, ठीक है। 4 से 6 वर्ष में क्या ही करते हैं सब भगवान जाने। 30 का आंसर कर दे, किस रेशे की लोच यानी इलास्टिसिटी सबसे अच्छी होती है, ऊन है, कपास है, रेशम है, पॉलिएस्टर है। आंसर करें 30 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 30। अब एक दिन मैं ऐसा करूँगी, केवल और केवल कॉटन से खूब ज़्यादा क्वेश्चन बना लूँगी इस तरीके से करके, ताकि एकदम पूरा एक एक चीज़ रिवाइज हो जाए, ठीक है। बस आप धैर्य बनाए रहो, मुझ पर भरोसा करो, ठीक है। अब तक भरोसा की हो तो आगे भी भरोसा करो, मैं सब करूँगी, ठीक है। तो आपने आंसर कर दिया मैम वूल यानी ऊन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर कर दे, स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। देख लो 16 मिनट में 31 क्वेश्चन करा रहे हैं, ये मेरी स्पीड है, समझे। स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है, विटामिन ई है, के है, आयरन, आयोडीन है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर नामक रोग होता है, ठीक है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ई की कमी से क्या होता है तो बांझपन यानी बांझपन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपने कहा मैम त्वचा के लिए बात हो गई तो त्वचा के लिए ब्यूटी विटामिन BC को कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, विटामिन ई हो जाएगा। क्यों, आपने कहा यस मैम विटामिन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कर दे, क्वेश्चन नंबर 32, सांस लेने यानी ब्रीदिंग को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है, यानी हम सांस तेज ले रहे हैं, धीरे ले रहे हैं, एकदम नहीं ले रहे हैं, तो ये कौन कंट्रोल करेगा, सेरिबेलम है, मेडुला ऑब्लंगाटा है, सेरेब्रम है, यहाँ गलत लिख दिया, ठीक, सेरेब्रम है, पोन्स बेरुलाई है। 32 का आंसर करे क्या होगा, आपने कहा मैं मेडुला ऑब्लंगाटा हमारे मस्तिष्क का भाग है जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी हम तेज बोल रहे हैं तो तेज सांस लेंगे, धीरे बोल रहे हैं धीरे, एकदम इस तरीके से कौन कंट्रोल करेगा, तो मेडुला ऑब्लंगाटा करेगा। 33 का आंसर कर दे, निम्न में से कौन सी विस्तार शिक्षा की समूह विधि है। विस्तार शिक्षा की समूह विधि अब पूछ रहा है, फॉर्म एंड होम विजिट है तो ये तो इंडिविजुअल हो जाएगा, ठीक है। मेथड डेमोस्ट्रेशन है तो विधि प्रदर्शन है, रेडियो है और पोस्टर है। आंसर करते क्या होगा, रेडियो किस में जाएगा, तो आपने कहा मैम दृश्य श्रव्य में जाएगा, पोस्टर किस में जाएगा तो दृश्य में जाएगा, ये भी चीज़ें आपको रिवाइज हो गई। आपने कहा मैम 33 का बी हो जाएगा, विधि प्रदर्शन होगा यानी मेथड डेमोस्ट्रेशन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करते, भाषा विकास किस उम्र में तेजी से बढ़ता है, 0 से 1 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 10 वर्ष। आंसर कर 34 का क्या होगा, आपने कहा मैम 34 का सी हो जाएगा, और सी यानी 3 से 6 वर्ष हो जाएगा, क्या होगा 3 से 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 35 का आंसर करते, क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा कपड़ा सबसे ज़्यादा नमी अवशोषित करता है, पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, कपास है, एक्रेलिक है। आप लोग शब्द पढ़ते हो कि हाइड्रोफिलिक है कि हाइड्रोफोबिक है, तो हाइड्रोफिलिक का मतलब कि जल से उसको प्रेम होगा, और हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि जल से उसको डर होगा। एक जल भीति होता है और जल एक फोबी होता है, ठीक है। तो जल भीति का मतलब कि उससे प्रेम होगा, जल फोबी का मतलब कि उससे डर होगा, ठीक है। आप लोग एक बीमारी का नाम सुने हाइड्रोफोबिया, जिसमें व्यक्ति को क्या होता है पानी से देख करके डर लगता है, तो हाइड्रो मतलब पानी हो गया और फोबिया मतलब डर हो गया, ठीक है। तो जिस व्यक्ति को पानी से डर लगे उसे हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हुई हो, ठीक है। किसके काटने से होता है, तो कुत्ते के काटने से होता है। जब कुत्ता बाइट कर लेता है तो उसके शरीर में रेबीज नामक जो बैक्टीरिया है पहुंच जाता है, ठीक है। फिर वहाँ से उसको हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो यही सेम पॉलिएस्टर में भी होता है। पॉलिएस्टर क्या है, हाइड्रोफोबिक है। पॉलिएस्टर को पानी से डर लगता है, बिल्कुल भी पानी को ऑब्जॉर्ब नहीं करता है। लेकिन हमारे यहाँ कपास हो गया, ऊन हो गया, ये सब क्या होते हैं, पानी के अच्छे अवशोषक होते हैं, ठीक है। तो 35 का क्या हो जाएगा, तो आपने कहा मैम इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कॉटन। क्या कहा, सबसे अच्छा अवशोषित होता है, तो यहाँ पे एक आंसर बेस्ट दिख रहा है, कपास है, ठीक है। कपास की जगह अगर ऊन होता तो ऊन भी हो जाता है, ठीक है। 36 का आंसर कर दे, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है,
शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में कौन सा खनिज सहायक है? सोडियम है, कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है। आंसर करें क्या होगा? जल संतुलन को बराबर रखना है, बैलेंस करके रखना है, तो आपने कहा मैम सोडियम हो जाएगा। सोडियम क्या है? जो हम लोग नमक खाते हैं वही क्या है? सोडियम क्लोराइड होता है। उसको हम क्या लिखते हैं? तो NaCl लिखते हैं। क्या लिखते हैं? NaCl लिखते हैं। ठीक है, 37 का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? एक दिन मैंने पूछा था मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कहलाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड है, एड्रिनल है, अग्नाशय है। आप लोग बता दें मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। उस दिन सब लोगों ने आंसर दिया था, सुरेखा जी ने दिया था, रितु जी ने दिया था, ज्ञानेश्वरी जी ने दिया था, लेकिन शमा जी ने लिखा था कि नो आइडिया। तो आज नो आइडिया से काम नहीं चलेगा, आज आप इसका आंसर देंगी और मैं देख भी रही हूँ। ठीक है, स्पेशली शमा जी आपसे मुझे आंसर चाहिए। ठीक, क्योंकि मैं देखूं कि आपने पढ़ा तो उस दिन याद है कि केवल कमेंट बॉक्स में बस बातें ही होती है चैट में। ज़रा सा देख लें, कोई और नहीं आंसर पहले करेगा, पहले शमा जी कर लें ज़रा सा। तो क्या होगा? मास्टर ग्लैंड तो आपने कहा मैं पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। कहाँ होती है? हमारे ब्रेन में होती है, मटर के दाने के समान इसकी संरचना होती है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ की क्या है? ग्लैंड्स होती है। ठीक है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने आंसर कर दिया कि मैम हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। कभी कभी आप लोगों का टेस्ट भी लेना बनता है कि आप लोग पढ़ रहे हो, केवल मौज मस्ती हो रही। ठीक है, 38 का आंसर करें। अनपढ़ किसानों के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी होती है? व्याख्यान है यानी लेक्चर है, फिल्म शो है यानी फिल्म प्रदर्शन है, और पत्रक वितरण है यानी लिम्फलेट है, और क्या है? न्यूज़पेपर है यानी समाचार पत्र है। लिम्फलेट क्या होते हैं, पम्पलेट क्या होते हैं, ये सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जब आप लोग सामान वगैरह खरीदते हो तो इस तरीके से छोटे छोटे जो पर्चे कुछ पेज के होते हैं उन्हें ही लिम्फलेट कहते। क्यों? मैंने सही कहा ना कि जो एक कार्ड होता है ये लिम्फलेट होता है। कहीं आप लोग देखते हो, कोई मान लो हमने ब्लूटूथ खरीदा, ठीक है, तो उसमें एक छोटा सा ऐसे कार्ड दे देगा, उस पर चीज़ें लिख देगा गारंटी वारंटी कार्ड की तरह पे। और जैसे मान लो आपने कुकर खरीदा, तो कुकर में इतनी सारी मोटी सी एक पूरा सा आपको किताब इस तरीके से पकड़ा देते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? लिम्फलेट किसे कहेंगे, किसे पैम्पलेट कहेंगे, जरा सा आप बता देना। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 का आपने कहा मैम फिल्म शो हो जाएगा। क्या होगा? फिल्म शो हो जाएगा। अनपढ़ की बात कर रहा, अनपढ़ किसानों के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावित? तो व्याख्या करोगे तो उतना उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। पत्रक वितरण तो उसके किसी काम का नहीं, समाचार पत्र किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो अनपढ़ है, अंगूठा टेक है। ठीक है, तो क्या होगा? उसे फिल्म दिखाओगे, कहानी बता बता करके उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 39 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 39, 22 मिनट में 39, क्या बढ़िया रेशियो है। बच्चे में आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस कब विकसित होती है? 6 महीने में, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 4 वर्ष में? आंसर करें क्या होगा? 39 का आपने कहा मैम 39 का सी हो जाएगा। 2 वर्ष में। कब होगा? 2 वर्ष में। ठीक है, 40 का आंसर करते। क्वेश्चन नंबर 40, गर्मियों के लिए कौन सा कपड़ा सर्वोत्तम होगा? रेशम है, कपास है, नायलॉन है, रेयान है। तो गर्मियों के लिए लीलन हो गया एंड कॉटन हो गया, बेस्ट होते हैं। ठीक है, बाकी ठंडी के लिए तो कोई भी कपड़े चलते हैं, बट कॉटन नहीं चलते क्योंकि बहुत ठंडी लगती है। ठीक है, तो 40 का आंसर आपने कर दिया। 41 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 41, क्या आंसर? प्रश्न है, कढ़ाई में आउटलाइन यानी किनारा बनाने में कौन सी सिलाई सबसे अधिक उपयोगी होती है? चेन स्टिच है। चेन स्टिच आप लोग जानते हो इस तरीके से होता है। ठीक है, मतलब चेन की तरह इस तरीके से लॉक होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? सैटन स्टिच है। सैटन और सैटिन जान रहे हो ना आप लोग? सैटिन क्या है? SATIN, जहाँ आई हो जाता है तो तानामुखी हो गया, मैंने आपको हमेशा बताया है। और जहाँ SATEEN हो गया वहाँ पे बानामुखी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कि जो इस तरीके से डबल ई लिख दिए तो चौड़ाई में जगह ज़्यादा ले लिया, और जब आई लिख दिए तो केवल एक बार ऐसे कर दिया आई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कर दिए तो क्या हो गया? आपने कहा मैम ताना हो गया। और जब इस तरीके से मैंने कर दिया तो आपने कह दिया मैम बाना हो गया। ठीक है, अब आंसर करें क्या होगा? तो रनिंग स्टिच होगा। रनिंग स्टिच ये है, रनिंग स्टिच होगा कि क्रॉस स्टिच होगा, इस तरीके से। आंसर करें क्या होगा? 41 का आपने कहा मैम 41 का बी हो जाएगा, सैटिन स्टिच हो जाएगा। क्या होगा? सैटिन स्टिच हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर कर दें। कौन सा पोषक तत्व एनीमिया को रोकने में मदद करता है? एनीमिया को रोकने में कौन सा पोषक तत्व मदद करेगा? कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन के है, आयोडीन है। कौन सा पोषक तत्व एनीमिया को रोकने में मदद करता है? 42 का आपने आंसर कर दिया मैम बी, आयरन जो है एनीमिया को रोकने में मदद करता है। कैल्शियम क्या है? दांतों और हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन के क्या है? आपने कहा मैम ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। ठीक है, 43 का आंसर करते। क्वेश्चन नंबर 43,
मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? हार्ट करेगा, लंग्स करेगा, किडनी करेंगे एंड ब्रेन करेगा। आंसर करें 43 का क्या होगा? तो 43 का आपने कह दिया कि ब्लड को प्योरीफायर करना है तो कौन सा अंग करेगा? आपने कहा मैम किडनी करेगा। क्या अब बताओ क्या करेगा? आपने कहा यस मैम किडनी यानी गुर्दा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44 का आंसर करते क्वेश्चन नंबर 44। एक्सटेंशन में पोस्टर किस विधि का हिस्सा है? इंडिविजुअल मेथड है यानी व्यक्तिगत विधि है, मॉस मेथड यानी जन समूह विधि है, ग्रुप मेथड यानी समूह विधि है, डिमोस्ट्रेशन यानी प्रदर्शन विधि है। किसकी बात की जा रही? तो पोस्टर की बात की जा रही है। पोस्टर क्या है? आपने कहा मैं पोस्टर व्यक्तिगत तो नहीं हो सकता है, जन समूह है कि ग्रुप मेथड है, आप बता दें क्या होगा? तो आपने कहा मैम इन सब में कुछ नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आपका मॉस मेथड। क्या हो जाएगा? मॉस मेथड हो जाएगा। ठीक है, 44 का बी हो जाएगा। कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, इंसान ही है भाई, इंसान के हाथों से गलती हो सकती है। कहीं भी किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो ज़रूर बता देना कमेंट बॉक्स में। 45 का आंसर कर दें। बच्चे में भावनात्मक विकास किस उम्र में तेज़ी से होती है? 0 से 1 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष और 6 से 10 वर्ष। आंसर करें क्या होगा 45 का? आपने कहा मैम 45 का सी हो जाएगा, 3 से 6 वर्ष। क्या होगा? 3 से 6 वर्ष। ठीक है, मैंने देखा कहीं सा तो नहीं मोबाइल फ्लाइट मोड नहीं लगाए। खैर इतनी रात में किसी का फ़ोन तो नहीं आना चाहिए। कौन सी कढ़ाई में एक्स आकार की सिलाई का उपयोग होता है? कांथा है, फुलकारी है, क्रॉस है, चिकनकारी है। कांथा कहाँ का है? तो आपने कहा मैम कांथा कहाँ का है बताओ। फुलकारी कहाँ का है? तो फुलकारी पंजाब का है। कांथा कहाँ का है? बंगाल का है। क्यों, सही है ना बंगाल? बताना तो ज़रा। और चिकनकारी कहाँ का है? तो लखनऊ का है। ठीक है, लखनऊ का। ठीक, तो लखनऊ हर सही तो लिखा। चलो आंसर करो। तो आपने कहा मैम इस तरीके से क्रॉस स्टिच जो होता है कसूती पे होता, कसूती में होता है। क्यों, उसी में तो होता है। आपने कहा हाँ मैम, क का मतलब होता है हाथ और सूती का मतलब होता है सूती कपड़े पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्रॉस क्रॉस करके हम लोग कढ़ाई करते हैं। ठीक है, किस पे मैम? तो कसूती में होता है। कसूती में 4 टाके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गवंथी, मेथी, मुर्गी, नेगी। कौन कौन सी? गवंथी, मेथी, नेगी, मुर्गी। ये क्या होते हैं? 4 प्रकार की गवंथी में कढ़ाई होती है। ठीक है, अब मैं एक दिन आपको पूरा पूरा एम्ब्रॉयडरी एकदम करा दूंगी। ठीक है, 47 का आंसर कर दें। कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन डी है, विटामिन ए है, विटामिन B12 है, सी है। अगर प्रश्न बने कि आयरन के अवशोषण में कौन हेल्प करता है तो आपको होगा मैम विटामिन सी। लेकिन यहाँ किसको पूछ रहा है? कैल्शियम के लिए। तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करेगा? आपने कहा मैम विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया एंड फास्फोरस हो गया। तीनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं, तीनों एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, 48 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 48, दिल से रक्त को बाहर ले जाने वाली रक्तवाहिका कौन सी होती है? दिल से जा रहा है तो आप कहोगे मैम दिल से जा रहा है तो अच्छी चीज़ें जा रही होंगी। दिल से दुआ निकल रहा है कि हमारे बच्चे इस बार सब सेलेक्टेड हो जाएं, तो ये क्या है? अच्छी चीज़ें दिल से दुआ जा रही है। तो दिल से जा रहा है तो आप कहोगे मैम वेन्स यानी शिराएँ हैं, आर्टरीज यानी धमनियाँ हैं, कैपिलरीज यानी केशिकाएँ हैं और बेन्यूल्स यानी सूक्ष्म शिराएँ। आंसर करें। आपने कहा दिल से हमारी दुआ जा रही तो शुद्ध जा रही है, और शुद्ध किस में जाएगा? तो आपने कहा मैम आर्टरीज यानी धमनी में जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको मेरी बातें याद आएंगी एग्जाम हॉल में। ठीक है, कि दिल से जैसे शब्द आएगा आपको तुरंत मेरी बातें याद आएगी कि मेरी मैम कहती थी कि दिल से शुद्ध चीज़ें बाहर जाती है। ठीक है, और दिल में क्या है? दिल में बुरे लोग आते हैं, आकर के शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, 49 का आंसर कर दें। कौन सी एक्सटेंशन विधि तुरंत प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देती है? रेडियो वार्ता है यानी रेडियो टॉक है, ग्रुप मीटिंग यानी समूह बैठक है, और फार्म बुलेटिन यानी फार्म बुलेटिन है, पोस्टर है। क्या आंसर हो जाएगा? प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दे रहा है तो कौन फीडबैक देगा? आंसर करें, फीडबैक कौन देगा? आंसर कर दे 49 का। आपने कहा मैम बी हो जाएगा। समूह बैठक यानी ग्रुप मीटिंग में क्या है? तुरंत फीडबैक मिलेगा। भाई सही बात है, 4 लोग आपकी बातें सुनेंगे, आपको बता देंगे कि ऐसे नहीं मैम ऐसे कर दीजिए, ये नहीं ये कर दीजिए। ठीक, वो बात की चीज़ें नहीं रह जाती है। 50 का आंसर कर दे क्या होगा? शिशुओं में सबसे पहले कौन सा कौशल विकसित होता है? 50 क्वेश्चन सोच लो, हम लोग 28 मिनट में कर दिए। कितने हम लोग तेज है ना। शिशुओं में सबसे पहले कौन सा कौशल विकसित होता है? चलना है। सबसे पहले शिशु चलने लगता है, बैठ लेता है, मुस्कुरा देता है, बोलने लगता है, क्या करता है? तो आपने कहा मैम सबसे पहला अगर उसके में कोई कौशल विकसित होगा तो वो क्या करेगा? स्माइल करेगा। क्या? आपने कहा यस मैम। छोटा बच्चा भी होता है, इतना जरा सा बच्चा होगा आपके पंजे के बराबर, तो भी क्या करेगा? वो स्माइल तो करेगा ही। ठीक है, बैठना चलना बोलना तो बात की चीज़ें हैं। ठीक, क्या करेगा? वो पहले स्माइल करेगा। ठीक है,
चिकनकारी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान का है, कर्नाटक का है, उत्तर प्रदेश का है, गुजरात का है। आंसर कर दे, क्या होगा? आपने कहा मैम राजस्थान का, क्या हो जाएगा? जरा सा कोई सारे एम्ब्रॉयडरी का नाम बता दोगे क्या? आपने कहा मैम कर्नाटक का कसूती हो जाएगा, कसूती कर्नाटक का। उत्तर प्रदेश का चिकनकारी हो जाएगा। गुजरात का क्या होगा, जरा सा बता दो, कोई बताएगा? पटोलू हो गया, ठीक है। और राजस्थान का क्या था, आप लोग बता देना। आपने कहा मैं मोती भारत, हीर भारत, सब राजस्थान है तो है। 52 का आंसर कर दे। कौन सा पोषक तत्व क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करता है? प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है और खनिज है। आपने कहा मैं क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत प्रोटीन करता है, ठीक है। ये क्या करेगा? प्रोटीन करेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में 3 विटामिन हमारे यहाँ है, ए है, सी है और ई है, ठीक है। तो अगर ए और ई दोनों साथ में दिया रहे तो हम इन तीनों साथ में दिया रहे तो हम ई को प्राथमिकता देते हैं। इस तरीके से कल आप लोगों ने प्रश्न देखा होगा कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कौन सा विटामिन कार्य करता है जो कि वसा में घुलनशील है, ठीक है। तो वहाँ पे आंसर ई हुआ था। फिलहाल यहाँ पे केवल एक दिया है तो आपने कह दिया मैम ऑप्शन नंबर ए यानी विटामिन ई हो जाएगा। विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या है? तो आपने कहा मैम पैराडॉक्सिन है। डी का क्या है? तो कैल्सिफेरॉल है। के का क्या है? तो फिलोक्विनोन है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ऐसे मैं बार बार रिवाइज कराऊंगी ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल लर्न रहे। 54 का आंसर कर दें। विच ब्लड कंपोनेंट्स कैरियर ऑक्सीजन, यानी कौन सा रक्त घटक है जो ऑक्सीजन को ले जाता है? तो प्लाज्मा होगा। RBC यानी लाल रक्त कणिकाएँ होंगी। WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएँ होगा। प्लेटलेट्स क्या होगा? 54 का आंसर करो। आपने कहा मैम 54 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा 54 का आंसर? आपने कहा 54 का आंसर बी हो जाएगा। RBC जो है क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती है। WBC सॉरी क्या करेगी? ऑक्सीजन को ले जाती है एंड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ले आती है, ठीक है। और WBC का कार्य क्या है? हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करना है, ठीक है। प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? तो प्लेटलेट्स हमारे शरीर में ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, ठीक। 55 का आंसर कर दे, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 55, एक्सटेंशन में प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन किस विधि की श्रेणी में आता है? इंडिविजुअल मेथड होगा, मॉस मेथड होगा, ग्रुप मेथड होगा एंड डिजिटल मेथड होगा। प्रदर्शनी कहीं लगी है तो वो क्या होगा? वहाँ पे केवल व्यक्तिगत होता है, केवल आप जाओगे कोई और आएगा? आपने कहा ऐसा तो नहीं होता है मैम, वहाँ पे मॉस मेथड होता है, वहाँ पे बहुत से लोग जाते हैं। अभी क्या है, अभी प्रदर्शन लखनऊ महोत्सव लगे, गोरखपुर महोत्सव लगे, तो क्या वहाँ पे केवल 1-2 लोग जाते हैं? वहाँ पे सब लोग जाते हैं, इंतजार करते हैं, अच्छा लखनऊ महोत्सव लगेगा, चला जाएगा घूमने, ठीक है। तो क्या होगा? मॉस मेथड हो जाएगा। यहाँ पे आंसर कर दे क्वेश्चन नंबर 56, स्वकेंद्रित व्यवहार जिन्हें ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं, ठीक। ईगो सेंट्रिज्म, ठीक, किस आयु समूह में देखा जाता है? शैशव में, पूर्व विद्यालय आयु में, किशोरावस्था में और वयस्कावस्था में। 56 का आंसर कर दें। आपने कहा मैम बी, प्री स्कूल एज यानी पूर्व विद्यालय आयु में कहते देखने को मिलता है क्या? स्वकेंद्रित व्यवहार यानी ईगो सेंट्रिज्म, ठीक है। आंसर कर दे 57 का फुलकारी कढ़ाई किस राज्य की प्रसिद्ध है? पंजाब है, असम है, बिहार है, हरियाणा है। आंसर करे, क्या होगा? फुलकारी गुलकारी शब्द से निकला हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है? तोरेदार, पन्ना हजारे सब कहाँ के हैं, कोई बताएगा? 57 का आपने आंसर कर दिया मैम ए, फुलकारी पंजाब का होता है, ठीक है। इसमें मिर्चा बाग होता है, कौन कौन बाग होते हैं, ठीक है। असम का क्या है, कोई बताएगा? बिहार का क्या है? बिहार की सुजनी है। हरियाणा का क्या है? सबका आप लोगों को कुछ ना कुछ याद होना चाहिए, नहीं कुछ तो एक एक तो याद रखो ही। 58 का आंसर कर दो। कौन सा पोषक तत्व शरीर का तापमान बनाए रखने में सहायक है? प्रोटीन है, वसा है, खनिज है, जल है। तो शरीर का ताप मेंटेन कर रहा है, तापमान यानी टेम्परेचर, तो आपने कहा में मौसा हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, आप लोग देख लेना कि शरीर का तापमान हमारे फैट बनाए रखता है, कोई जल वल नहीं कर देगा, क्या है? फैट है, ठीक है। 59 का आंसर करते क्वेश्चन नंबर 59, पाचन एंजाइम ट्रिप्सिन कौन सा अंग बनाता है? ट्रिप्सिन कौन सा अंग बनाता है? यकृत है, अग्नाशय है, पेट है, छोटी आंत है। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, DJI क्रम से लगा हुआ है, डेडोनम, जेजोनम, एंडिलियम, ठीक है। अग्नाशय में क्या होता है? तो आपने कहा मैम अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है, ग्लूकागॉन निकलता है, ठीक है। अल्फा सेल से, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। 59 का आंसर आपने कर दिया कि मैम 59 का बी हो जाएगा, अग्नाशय ही हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा अंग बनाता है? पाचक रस कौन है? ट्रिप्सिन है, ठीक है। आप लोग एक पढ़ते होंगे लात, LAT, ठीक है। तो L से लाइपेज हो गया, A से एमाइलेज हो गया और T से
ट्रिप्सिन हो गया, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। सब अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय से जो निकलता है उसे पाचक रस कहते हैं। 60 का आंसर करते हैं। बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने के लिए कौन सी एक्सटेंशन विधि सबसे उपयुक्त है? मेथड डेमोन्स्ट्रेशन यानी विधि प्रदर्शन है, ग्रुप डिस्कशन यानी समूह चर्चा है, रेडियो ब्रॉडकास्ट यानी रेडियो प्रसारण है, फॉर्म विजिट यानी खेत भ्रमण है। 60 का आंसर करो क्या होगा? आपने कहा मैम 60 का हो जाएगा बड़ी संख्या तक लोगों की पहुँच। बड़ी संख्या तक लोगों की पहुंचने की कौन सी एक्सटेंशन विधि की प्रमुख विधि? तो क्या हो जाएगा? बड़ी लोगों के पास पहुंचना है तो मॉस तो कहीं दे ही नहीं रहा है। बड़ी संख्या में तो यहाँ पे मॉस मेथड होना चाहिए, ठीक है, लेकिन मॉस मेथड दे नहीं रहा है। तो हम लोग समूह चर्चा में जा सकते हैं। खेत भ्रमण तो पर्सनल हो गया, रेडियो वाला तो कुछ रेडियो ब्रॉडकास्ट। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर यहाँ पे मॉस कम्युनिकेशन। अगर मॉस नहीं तो हम ग्रुप समूह के साथ जाएंगे। क्यों? यहाँ पे दिया रेडियो प्रसारण, तो क्या रेडियो प्रसारण ये आंसर होगा? इसको क्वेश्चन मार्क आप लगा लेना, ठीक है, इसको आप क्वेश्चन मार्क लगा लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर करते हैं। हाथ आँख समन्वय किस आयु में विकसित होती है? यानी हाथों का आँखों का समन्वय बच्चा कर ले रहा है, ठीक है, आंखें ठीक ठाक खोल ले रहा है, बराबर सबको देख ले रहा है, हाथ ऊपर कर ले रहा है, खेल ले रहा है। तो ये कब होगा? 1 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, 6 से 8 वर्ष। 61 का आंसर करिए आप, क्या होगा? आपने कहा मैम 61 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 3 से 5 वर्ष में ये बच्चा कर लेता है, ठीक है। सूक्ष्म कौशल वाली चीज़ें आप जानते हो कि जूते का लेस बांध लेना, शर्ट की बटन लगा लेना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। 62 का आंसर कर दे। कौन सी कढ़ाई सफ़ेद कपड़े पर सफ़ेद धागे से की जाती है? कांथा है, चिकनकारी है, फुलकारी है, कशीदा है। आपने कहा मैम चिकनकारी जो है यही सफ़ेद कपड़े से सफ़ेद धागे पर की जाती है, ठीक है। कहाँ की है? लखनऊ की है। कांथा कहाँ की है? तो वेस्ट बंगाल की है। ज़रा सा बता देना, ऐसा तो नहीं मैं हर बार गलत ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। 63 का आंसर कर देना। गलगंड यानी ग्वाइटर रोग को कौन सा खनिज रोकता है? जिंक, आयोडीन है, तांबा है, आयरन है। आप जानते हो ना मेरे पास डिजिटल ब्लैक बोर्ड ना होने की वजह से मैं क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा टाइप करा के मांगती हूँ, क्योंकि मैं इस पर अगर एक्सप्लेन भी करने चलूँ तो थोड़ी देर लिखूँगी फिर इरेज करना पड़ जाता है, ठीक है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं मुंह से एक्सप्लेन कर दूँ, बाकी क्वेश्चन आपके पास हों, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो भी टॉपिक पे आप क्वेश्चन बनाइए खूब अंदर एकदम गहराई में घुस घुस करके बना दीजिए, ताकि मेरे एक्सप्लेन करने से जो छूटा हो वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गलगंड यानी ग्वाइटर किस खनिज को रोक या कौन रोकता है? तो आयोडीन रोकेगा। कौन रोकेगा? आयोडीन रोकेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर कर दे। कौन सी रक्त वाहिका में वॉल्व होते हैं? कौन सी रक्त वाहिका में वॉल्व होते हैं? धमनियाँ हैं, शिराएँ हैं, केशिकाएँ हैं, सूक्ष्म धमनियाँ हैं। आंसर कर दे 64 का क्या होगा? आप लोग ऐड वैड देख ही नहीं रहे हो। ऐड वैड देखते तो हो सकता है कुछ अपने पास से भी मैं पैसे लगा करके और वो कर देती। मैं क्या डिजिटल ब्लैक बोर्ड में लगवा ही लेती, स्टूडियो वगैरह कहीं से व्यवस्था करके मेंस की तैयारी कराने के लिए। लेकिन आप लोग इतना ही नहीं देख पा रहे। वीडियो असल में कोई देख ही नहीं रहा है। 100-200 बच्चे, 200 तो मैंने बहुत उड़ के कह दिया, ठीक है। इस तरीके से व्यू आने पे कुछ नहीं होता है। चलो खैर कोई नहीं। 64 का आंसर करो। आपने कहा मैम ये आर्टरीज यानी धमनियाँ। इतना मैं करती हूँ लेकिन फिर भी पता नहीं क्या लोगों को चाहिए, मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। 65 का आंसर करो। प्रौढ़ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास है, वयस्कों को साक्षर बनाना है, कॉलेज स्तर की शिक्षा है और टीचिंग टेक्निकल ट्रेनिंग यानी तकनीकी प्रशिक्षण है। 65 का आप आंसर करें क्या होगा? आपने कहा मैम 65 का हो जाएगा बी, वयस्कों को साक्षर बनाना क्या है? प्रौढ़ शिक्षा का एज कितना है? आपने कहा मैम 15 से लेकर के कितना होता है? 15 से 35 है, यही ना? 15 से 35 आई थिंक। एक बार चेक कर लेना इसे, ज़रा सा लिख देना तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कि हाँ यही सही है मैम। 66 का आंसर करते। मजबूत हड्डियों के लिए कौन सा पोषक तत्व आधारित है आवश्यक है? विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कैल्शियम और बोन्स और टीथ के लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप आंसर कर दो। 1 मिनट में हम लोग 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। 67 का आंसर करते। 67 रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को कौन सा अंग छानता है? तो आप लोग जानते हो हमारे शरीर में भगवान ने एक नेचुरल छलनी लगा करके भेजे हैं जिसका नाम क्या है? किडनी यानी गुर्दा। क्या है? किडनी यानी गुर्दा, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर कर दे। प्रौढ़ शिक्षा में सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? पोस्टर है, व्याख्यान सह प्रदर्शन है, रेडियो टॉक है और न्यूज़पेपर है यानी समाचार पत्र है। 68 का आप आंसर करें क्या होगा? आपने कहा मैम 68 का हो जाएगा आपका बी, व्याख्यान सह प्रदर्शन हो जाएगा। क्या होगा? व्याख्यान सह प्रदर्शन हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 69, सूक्ष्म मोटर कौशल किस आयु में तेजी से विकसित होता है? 0 से 1 वर्ष, 2 से 4 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 12 से 15 वर्ष। 69 का आंसर कर दे क्या होगा? आपने कहा मैम 69 का बी हो जाएगा, 2 से 4 ईयर हो जाएगा। क्या होगा? 2 से 4 ईयर आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 70, कांथा कढ़ाई किस राज्य से उत्पन्न हुई है? पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, पंजाब है, गुजरात है। आपने कहा मैम गुजरात का पटेलू है, पंजाब का क्या था? फुलकारी था, राजस्थान का हीर मोती भारत, पता नहीं कौन कौन सा भारत होता है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, वेस्ट बंगाल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कांथा कहाँ का है? तो वेस्ट बंगाल का है। 71 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 71, घाव भरने में कौन सा पोषक तत्व सहायक है? विटामिन सी को घाव भरने वाला विटामिन कहते हैं, इसी को नाविकों का विटामिन कहते हैं। ठीक है, नाविकों का रोग वाला विटामिन भी इसी को कहते हैं। और इसकी कमी से स्कर्वी उसकर्वी होता है, तो आप जान ही रहे हो, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 72 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 72, बायां अलिंद और बाएं निलय के बीच कौन सा वाल्व लगा होता है? मैंने आप लोगों को ट्रिक याद करवाया था, अगर बायां बायां वाला आपको याद होगा तो आप आंसर कर ले जाओगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बायां अलिंद और बायां निलय, बायां बायां है, बायां अलिंद और बायां निलय में कौन सा वाल्व लगा है, तो आप आंसर कर ले जाओगे कि मैम हाँ आपका ट्रिक तो मुझे याद आया। क्या होगा? आंसर कर दो, लेकिन वो ऑप्शन ही नहीं दिया मेरे बच्चे, क्या आप करोगे? करो। बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में कौन सा वाल्व होगा? पाल्मोनरी वाल्व होगा, आयोर्टिक वाल्व होगा, माइट्रल वाल्व होगा, जिसे हम मिट्रल कहते हैं, माइट्रल, और ट्राइकस्पिड वाल्व होगा। आपको याद आ रहा होगा कि मैंने क्या कहा था, बायां अलिंद और बाएं निलय के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होता है, और बाइकस्पिड वाल्व को बच्चों माइट्रल वाल्व कहते हैं। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। जो आप कन्फ्यूजन में घूम रहे हो कि अरे मैम आपका ट्रिक तो काम ही नहीं किया, तो आपको दूसरा शब्द भी पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था ट्रिक कैसे याद कैसे करोगे, कि ये कैसे जानोगे कि बाइकस्पिड वाल्व किधर है और ट्राइकस्पिड वाल्व किधर है, आप कैसे याद करोगे? तो ब से बायां अलिंद और ब से बायां निलय, इनके बीच में क्या होता है? तो आपने कहा मैम बाइकस्पिड वाल्व होगा, यानी बाइकस्पिड वाल्व को हम माइट्रल वाल्व भी कहते हैं। और दायां अलिंद और दाएं निलय के बीच में क्या होगा? तो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। अब तो आप नहीं भूलोगे। आपने कहा नो मैम, हम लोग सीधे एग्जाम में इसको क्वेश्चन को करके आएंगे। ठीक है, 73 का आंसर करते हैं। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, जिन्हें हम NAEP कहते हैं, यानी नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, कब शुरू हुआ था? 1978 है, 1980 है, 1985 है, 1991 है। 73 का आप आंसर करें क्या होगा? आपने कहा मैम 73 का ए हो जाएगा, 1978। क्या होगा? 1978 राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ था। ठीक है, 74 का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, सहकारी खेल जिन्हें हम कोऑपरेटिव प्ले कहते हैं किस आयु में दिखती है? ये तो अभी प्रश्न पूछा गया था। 74 का आपने आंसर कर दिया सी, 4 से 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन रिपीट होने का आप लोग जानते हो, प्रथा चलती आती मेरे क्लास में। 75 का आंसर कर दो, कौन सी कढ़ाई में शीशे का काम यानी मिरर वर्क होता है? चिकनकारी में होगा, फुलकारी में होगा, कक्ष की कढ़ाई में होगा, कांथा में होगा? तो फुलकारी पंजाब की है, चिकनकारी लखनऊ की है, कांथा वेस्ट बंगाल की है। अब आपका एक बचा कच्छ कढ़ाई, और कक्ष कहाँ पे है? तो आपने कहा मैम कक्ष तो गुजरात में है। क्यों? आपने कहा यस मैम, रण का कक्ष उसी में है। तो आपने कहा मैम कक्ष की वर्क जो होगा इसी में शीशा लगा होता है। राजस्थान और गुजरात की कढ़ाइयाँ मिली मिली होती हैं, क्योंकि दोनों के बॉर्डर लगे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर करते हैं। कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा देता है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है? कार्बोहाइड्रेट 4.1 किलो कैलोरी, प्रोटीन 4.1 किलो कैलोरी, फैट 9 किलो कैलोरी, विटामिन 0। अब बताओ क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया मैम, फैट आपका आंसर हो जाएगा। यही प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा देता है। प्रश्न को आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, हड़बड़ तड़बड़ में कोई आंसर नहीं करेगा। ठीक है, कैसे प्रश्न को टेकल करते हैं, एग्जाम आएगा एकदम, एक दिन बचेगा तो मैं ज़रूर कराऊंगी।
77 का आंसर कर दे, संतुलन और समन्वय का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो आपने कहा था मैम संतुलन हमारे हाथ में बेलन हो जाएगा, वहीं पे सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो बेलन कहाँ आपको दिख रहा है? आपने कहा मैम बेलन ये दिख रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, संतुलन और समन्वय का केंद्र कहाँ है? तो आपने कहा मैम सेरिबेलम में है। कहाँ है? सेरिबेलम में है। यस, आपका राइट बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 78 का आंसर कर दो। प्रौढ़ शिक्षा में साक्षरता मिशन मुख्यतः किस पर केंद्रित है? हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा पे है, बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग पे है, प्रारंभिक पढ़ने लिखने पे है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग यानी व्यावसायिक प्रशिक्षण पे है, हेल्थ एजुकेशन यानी स्वास्थ्य शिक्षा पे है। 78 का आप आंसर करें क्या होगा? आपने कहा मैम 78 का हो जाएगा बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग पे हो जाएगा, यानी प्रारंभिक पढ़ने लिखने पे क्या होगा? साक्षरता मिशन मुख्यतः इस पे केंद्रित है, ठीक है। 79 का आंसर कर दें। 79 बच्चे प्रतीकात्मक खेल यानी सैम्बोलिक प्ले किस उम्र में खेलते हैं या दिखाते हैं? 1 से 2 वर्ष है, 2 से 3 वर्ष है, 3 से 5 वर्ष है, 6 से 8 वर्ष है। 8 वर्ष है। 79 का आंसर कर दे क्या होगा? आपने कहा मैम 79 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 से 5 ईयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा रेशा पौधे के तने से प्राप्त होता है? तो आप जानते हो तने से क्या क्या प्राप्त होगा? जूट हो गया और लीलेन हो गया। क्या हो गया? लिनेन हो गया, ठीक है। और क्या हो गया? जूट हो गया, लीलेन हो गया और हेम्प हो गया। क्या हो गया? हेम्प हो गया, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? तने से प्राप्त होने वाले हैं, ठीक है। बाकी ऊन क्या है? ये जानवरों से प्राप्त होता है। नायलॉन आर्टिफिशियल है। और रेशम क्या है? ये जानवरों से ये भी मिलता है, ठीक है। तो तने से प्राप्त होने वाला क्या है? जूट है। इसी को गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं कि नहीं? आपने कहा यस मैम बोलते हैं। 81 का आंसर कर दें। कौन सी कढ़ाई मोटे रंगीन धागों का उपयोग करती है? कांथा है, फुलकारी है, चिकनकारी है, कशीदाकारी है। आंसर कर दे क्या होगा? आपने कहा मैम कशीदा तो कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर का। कांथा वेस्ट बंगाल का है, फुलकारी पंजाब का है, चिकनकारी लखनऊ का है, ठीक है। मैं हमेशा रटते चलूँगी ताकि आपको याद हो। आपने कहा मैम 81 का हो जाएगा बी, यानी फुलकारी हो जाएगा। क्या होगा? फुलकारी में क्या होता है? मोटे रंगीन धागों का प्रयोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर कर दो। ब्लड क्लॉट करने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो आपने कहा मैम विटामिन के है। आंखों के लिए, दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन है? तो ए है, ठीक है। और स्कर्वी के लिए कौन सा विटामिन है? तो सी है। हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन है? तो डी है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, सूखा रोग होता है, पीजन चेस्ट होता है यानी कबूतर छाती होता है, बोल एग होता है यानी धनुषाकार पैर होता है, और काइफोसिस होता है यानी कुबड़ रोग होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो ऑस्टियोमलेशिया किसे होगा? आपने कहा मैम वयस्कों को होगा। ऑस्टियोपोरोसिस किसे होगा? तो वृद्धों को होगा। ये सब किससे होने वाले डिजीज हैं? तो आपने कहा मैम ये सब विटामिन डी की कमी से होने वाले डिजीज हैं, ठीक है। मैं 2 से 5 सेकंड के अंदर मैं सारा विटामिन डी से होने वाले रोगों को बता देती हूँ। इसे सनसाइन विटामिन कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाला विटामिन एकमात्र यही होता है, ठीक है। 83 का आंसर कर दें। बाइल जूस का निर्माण कौन सा अंग करता है? तो आपने कहा मैम बाइल जूस का निर्माण कौन करेगा? अग्नाशय करेगा, यकृत करेगा, पेट करेगा, पित्ताशय करेगा? तो आपने कहा मैम निर्माण तो बाइल जूस का लीवर करता है, लेकिन स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है। कहाँ होगा? स्टोर जो होगा गॉल ब्लैडर में होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक दिन में कितना ऑन्स उत्पादित होता है? तो 40 ऑन्स, ठीक, ऑन्स हो गया। और अगर आप चाहो तो ग्राम में बता सकते हो या एमएल में बता सकते हो कि 24 घंटे में कितना बाइल जूस हमारे यहाँ बनता है। चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। 84 का आंसर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 84 हो। 84 का क्या है? प्रौढ़ शिक्षा में पीयर लर्निंग का अर्थ क्या है? लर्निंग विथ एक्सपर्ट है, यानी विशेषज्ञों से सीखना है। लर्निंग विथ सेम एज लर्नर, यानी समान आयु के साथ लोगों को सीखना है। लर्निंग थ्रो बुक, यानी पुस्तकों से सीखना है। लर्निंग थ्रो ऑनलाइन क्लासेस, यानी ऑनलाइन कक्षाओं से सीखना है। 84 का आप आंसर करो क्या होगा? आपने कहा मैम 84 का हो जाएगा बी, समान आयु के लोगों के साथ क्या है? सीखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 85, सहयोगात्मक सीखना यानी कोऑपरेटिव लर्निंग किस चरण में शुरू होगा? शैशव में, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था और एडल्टहुड में। तो क्या होगा? हमें सहयोग करना है, किसी और लोगों की हेल्प करना है। तो ये सब कब आता है? आपने कहा मैम प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। 86 का आंसर कर दें।
कौन सी कढ़ाई में बखियाटा का उपयोग होता है? कांथा है, चिकनकारी है, कक्ष है, फुलकारी है। तो बखिया का प्रयोग कहाँ, इसी को बखिया कहते हैं, बुखिया भी बोलते हैं। 86 का आपने आंसर कर दिया मैम बी। चिकनकारी में हम बुखिया बखिया देखते हैं। चिकनकारी में क्या होता है, इस तरीके से गेहूं की बाली जैसे इस तरीके से गांठ गांठ वाली होती है। अब एक दिन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि कौन सी कढ़ाई चपटी होती है, कौन सी गांठ वाली होती है, सब मैं आप लोगों को एक दिन पढ़ा देने वाली हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86। अब क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 87, थायराइड ग्रंथि के सुचारू कार्य करने हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है? जिंक है, आयोडीन है, आयरन है, सोडियम है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि थायराइड ग्लैंड हमारे अच्छे से कार्य कर सके उसके लिए आयोडीन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर करते। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा पोषक तत्व शरीर की वृद्धि और मरम्मत में मदद करता है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, खनिज है, वसा है। तो CHO का कार्य क्या है? एनर्जी देना है। प्रोटीन का कार्य क्या है? बॉडी बिल्डिंग एंड मरम्मत करना है। खनिज का कार्य क्या है? पाचन क्रिया में, नहीं खनिज नहीं तो फाइबर का कार्य, ठीक है। मिनरल्स क्या है? हमारे उसको क्या कहते हैं जी, मेटाबॉलिज्म क्रिया को नियंत्रित करता है। फैट का, ये भी एनर्जी देता है, ठीक है। 88 का आपने आंसर जाने लिया। 89 का आंसर कर दो। हृदय का कौन सा भाग फेफड़े में रक्त पंप करता है? हृदय का कौन सा भाग है जो फेफड़े में रक्त को पंप करेगा? क्यों करेगा? ताकि वो शुद्ध कर दे। तो दायां निलय करेगा, बायां निलय करेगा, दायां आलिंद करेगा, बायां आलिंद करेगा। मस्त क्वेश्चन है, आंसर करना। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। 89 का आपने कह दिया मैम दायां आलिंद करेगा। मैंने क्या कहा? हृदय का कौन सा भाग फेफड़े में पंप कर रहा है? क्यों फेफड़े को पंप करेगा? ताकि वहाँ पे शुद्ध हो जाए। तो अशुद्ध है ना, तो बायां रहेगा तो बाएं में तो शुद्ध हो जाएगा। आपने कहा मैम क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 89 का दायां निलय हो जाएगा, ठीक है। कहाँ? दायां निलय। न से नीचे, नीचे से जब आप दबाओगे निकालोगे तब क्या होगा? ब्लड शुद्ध होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। किसी भी तरीके से हॉर्ट को आपको ट्रिक से याद कर लो। 90 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 90। 50 मिनट में आपने 90 क्वेश्चन किया, ठीक है। और मैं 200 से 250 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो ये मान के चलो कि 2 घंटे आपका मैराथन चलेगा ही चलेगा, ठीक है। 2 घंटे से ऊपर हो जाए तो मैं नहीं जानती हूँ। पूर्ण साक्षरता अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? 1988 है, 1991 है, 1984 है, 1975 है। पूर्ण साक्षरता अभियान यानी टोटल लिटरेसी कंपेनियन। आंसर करें क्या होगा 90 का? आपने कहा मैम 90 का हो जाएगा बी, यानी 1991 हो जाएगा। क्या होगा? 1991 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर कर दो। समस्या समाधान कौशल बच्चों में किस उम्र में शुरू हो जाती है? समस्या का समाधान करना किस उम्र में शुरू हो जाएगा? आप आंसर कर दें। क्या आंसर करोगे? कौन सा क्वेश्चन है? 91 है। तो आपने कहा मैम 1 से 2 वर्ष, 2 से 3 है, 4 से 6 है, 7 से 9 है। आंसर करो क्या होगा 91 का? आपने कहा मैम 91 का हो जाएगा सी, 4 से 6 वर्ष हो जाएगा। क्या होगा? 4 से 6 वर्ष हो जाएगा। 92 का आंसर कर दे। कौन सा कपड़ा चमकदार और मुलायम होता है? ऊन है, कपास है, रेशम है, जूट है। तो चमकदार भी होगा और मुलायम होगा तो सिल्क होगा क्या? आपने कहा यस मैम, क्या हो जाएगा? सिल्क हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? सिल्क हो जाएगा। सिल्क के कीड़े का क्रम लगा दो जरा सा, तो क्या होता? अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। क्या होगा? जीवन क्रम इनका होता अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। इनके अंडे का जीवन काल कितना होता है जरा सा बता देना। अंडे का जीवन काल कितना होता है, ठीक है। इसके पालन को क्या कहते हैं? तो सेरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। 93 का आंसर कर दे। कौन सी कढ़ाई ज्यामिति डिजाइनों का उपयोग करती है? कांथा है, कक्ष की कढ़ाई, चिकनकारी है, फुलकारी है। आप जानते हो 93 का आंसर कर दो। पहले तो मैं बताऊं 93 का आपने कहा मैम कि कक्ष की कढ़ाई हो जाएगी। कक्ष एम्ब्रॉयडरी क्या है? इसमें ज्यामिति प्रयोग होता है। ज्यामिति का मतलब आप जानते हो इस तरीके से होगा, वहाँ पे कोई भी वर्क होगा तो ऐसे नुकीला होगा, गोल ओल में नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इसी में क्या है, जो भी कढ़ाई वढ़ाई करना होगा करते हैं लोग, ठीक है। तो इस तरीके से क्या, इसे ही ज्यामिति वर्क बोलते हैं, ठीक है। तो ज्यामिति डिजाइन कहाँ करेंगे? डिजाइन कक्ष की कढ़ाई में। कक्ष कहाँ है? तो गुजरात में है। 94 का आंसर कर दे। क्या होगा? स्कर्वी रोग को कौन सा विटामिन रोकता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। तो आपने कहा मैं बच्चों वाला सवाल है तो 94 का सी हो जाएगा। ऐसे भी सवाल आते हैं, बिल्कुल ही एकदम वो नहीं आता है कि चंद्रमा से तोड़ के आया हो। हृदय की धड़कन और श्वसन क्रिया को कौन सा अंग नियंत्रित करता है? सेरेब्रम है, मेडुला ऑब्लंगाटा है, सेरेबेलम है, हाइपोथैलेमस। कब कोई मन करता है ना कि एकदम स्क्रीन पे उंगली ना चलाए, केवल लेटे रहें बोलते रहें, लेटे रहें बोलते रहें, ठीक है। लेकिन उंगली ना चलाए तो स्क्रीन बुझ जाए तो आपका क्लास ही खत्म हो जाए। 95 का आंसर करो। आपने कहा मैम 95 का हो जाएगा बी, मेडुला ऑब्लंगाटा हो जाएगा। क्या होगा? मेडुला ऑब्लंगाटा हो जाएगा, ठीक है। 96 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 96, प्रौढ़ शिक्षा में सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है?
लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान विधि है। लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना है। वॉचिंग वीडियो यानी वीडियो देखकर सीखना है। रीडिंग बुक यानी पुस्तक पढ़ के सीखना है। 96 का आंसर करे क्या होगा? आपने कहा मैम 96 का बी हो जाएगा, करके सीखना है। क्या होगा? करके सीखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 का 7 का आंसर कर दे। भावनात्मक नियंत्रण किस उम्र में विकसित होना शुरू होता है? 1 से 2 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 10 से 12 वर्ष। 97 का आंसर करें। आपने कहा मैम बी, 3 से 5 वर्ष क्या हो जाएगा? भावनात्मक नियंत्रण विकसित होना शुरू हो जाता है। ठीक। 98 का आंसर करते। क्वेश्चन नंबर 98, कौन सी कढ़ाई लंबी और छोटी टाँकों का उपयोग करती है? स्टैन स्टिच है, कशीदाकारी है, चिकनकारी है, कांथा है। आंसर करें। लंबी और छोटी टाँकों का उपयोग करती है। 98 का आंसर करें। आपने कहा मैम 98 का ए हो जाएगा, स्टैन स्टिच होगा। क्या होगा? स्टैन स्टिच होगा। ठीक है। स्टैन स्टिच। ठीक। सैटन लिखे लें, स्टैन स्टिच पढ़ते हैं। ठीक। 99 का आंसर करते क्या होगा? कौन सा खनिज प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है? जिंक है, आयोडीन है, कैल्शियम है, सोडियम है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो ये कौन सा होगा? आपने कहा मैम 99 का ए हो जाएगा, जिंक होता है। क्या होगा? जिंक होता है। ठीक है। क्या होगा? जिंक हो जाएगा। 100 का क्वेश्चन हम लोग शतक लगा लिए, एक और आपका 100 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है। आंसर करें क्या होगा? कौन सी एक्सटेंशन विधि एक से एक संवाद प्रदान करती है? फॉर्म एंड होम विजिट है, प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन है, फिल्म शो है, और ग्रुप डिस्कशन समूह यानी चर्चा समूह है। तो आप एक से एक संवाद शुरू होता है जब 4 लोग रहते हैं, तभी एक बातों से एक बात। अभी कोई शुरू करे, अरे हमारे यहाँ था एक जन को सांप काटा था, मर गए। तब तक वो, अरे हमारे यहाँ भी ऐसी था, उसको खोज रहा था रात में, सांप कहाँ गया। ठीक है। जब सोए तब उसके पास आ जाए। तो ये क्या है? ये एक से एक बातों पे बात क्या है? निकलने लगती है। तो आपने कहा मैम ऐसा कुछ होता है क्या? आंसर करो क्या होगा? तो ये तो मैंने समूह चर्चा की बात की ना। फिलहाल इसका आंसर करो। आपने कहा मैम कौन सी एक्सटेंशन विधि एक से एक संवाद प्रदान करती है? तो आपने कहा एक से एक संवाद प्रदान करती है। तो इसका आंसर फॉर्म एंड होम विजिट होगा। क्या होगा? फॉर्म एंड होम विजिट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर कर दें। कौन सा पोषक तत्व शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? अभी आप लोगों ने पीछे देखा था। पानी है, खनिज है, विटामिन है, वसा। इसका आंसर गलत मत करना। आपने कहा मैम गलत हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है। अब यहाँ पे इसका उत्तर दे दिया है कि पानी है। अभी पीछे हम लोगों ने देखा था वसा है। इस क्वेश्चन को जरा सा आप लोग कहीं से नेट पे चेक करना। तो ठीक है। मान लो अगर ये प्रश्न आ ही जाए तो हम लोग कन्फ्यूजन में खूब चल रहे हैं। कहीं तो कह रहा कि तापमान नियंत्रित वसा कर दे रहा है, और कहीं कह रहा पानी कर दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को जरूर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग हैं आप लोग इसे जरूर चेक कर लेना कि ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है। कहीं तो ये प्रश्न दे रहा है कि फैट कंट्रोल करता है, और कहीं तो दे रहा है कि वाटर करता है। तो भाई इसे हम कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे ना। इसको क्या है, तो प्रश्न बन गया है, नुकसान तो मेरा होगा ना। तो इसे आप लोग जरूर चेक करेंगे, और चेक करके मुझे भी इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, कि मैम इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। ठीक है। 102 का आंसर कर दे। हृदय का कौन सा कक्ष डी ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? डी ऑक्सीजन मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब कि अशुद्ध ब्लड। अशुद्ध ब्लड कौन प्राप्त करेगा? बायां निलय करेगा, दायां अलिंद करेगा, बायां अलिंद करेगा, और दायां निलय करेगा। आंसर करो। इस तरीके से अगर प्रश्न दिया हो, डी ऑक्सीजनेटेड है, आंसर करना। तो डी ऑक्सीजनेटेड की अगर बात होगी तो आपने कहा मैम दायां अलिंद होगा। क्या होगा? दायां अलिंद यानी राइट एट्रियम होगा। ठीक है। अलिंद यानी ऊपर का, और नीला यानी नीचे का। तो आप लोग देखते हो कि नीचे क्या होता है, ब्लड शुद्ध होता है, लेकिन दायां बायां में भी केवल बायां में होता है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। हृदय मैं मानती हूँ बहुत कठिन है पढ़ना समझना, लेकिन फिर भी क्वेश्चन देख देख करके कर करके हम लोग अब इतने तो परफेक्ट हो गए कि मैम हार्ट से भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग गलत नहीं होने देंगे। आंसर करो आप लोग 103 का क्या है? फंक्शनल लिटरेसी प्रौढ़ शिक्षा में क्रियात्मक साक्षरता का अर्थ क्या है? ओनली रीडिंग, नो आंसर। रीडिंग प्लस राइटिंग प्लस सिंपल कैलकुलेशन यानी पढ़ना लिखना और सरल करना। कॉलेज लेवल स्टडीज़, लैंग्वेज लर्निंग। आप जानते हो प्रौढ़ शिक्षा का मतलब है पाठ्यक्रम नहीं होना, स्कूल नहीं होना, कोई टाइम टेबल नहीं होना। जब उनका मन करे, जब वो खाली हो, जहाँ पे हों, आप जा कर के उन्हें सिखा सकते हो, पढ़ा सकते हो। ठीक है। तो क्या होता है, पढ़ाई थोड़ा बहुत पढ़ लें, थोड़ा बहुत अपना पढ़ करके नाम उम लिख लें, छोटा बहुत हिसाब किताब कर लें, सब्जी उब्जी का। यही क्या होता है प्रौढ़ शिक्षा का में फंक्शनल लिटरेसी का मतलब है। ठीक है। 104 का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104,
समानांतर खेल, पहली देखो ये प्रश्न रिपीट हो गया। फिर 104 का आपने कहा मैम बी। 104 का आपने समानांतर खेल तो 3 से 4 वर्ष था, क्यों? आपने कहा यस मैम 3 से 4 वर्ष ही था। हमने कहा 3 से 4 वर्ष में क्या ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे आंसर गलत लगा है, ठीक है। 2 से 3 वर्ष दे रहा है कि थोड़ी देर बाद दूसरा दे दोगे तो हम मान लेंगे क्या? आंसर करें क्या होगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 105 का कर दें। प्राकृतिक रेशों में सबसे मजबूत रेशा कौन सा होता है? प्राकृतिक रेशे के कौन कौन से होते हैं? तो आपने कहा मैं प्राकृतिक रेशों को भी 3 भाग में हम लोग बांट करके पढ़ते हैं। एक तो बीज वाला होता है, बीज वाला होगा, पत्ती वाला होगा, उसके बाद क्या होता है, तना वाला होता है, ठीक है। यही तो होता है। आपने कहा यस मैम होता है। तो बीज वाले में क्या क्या होता है? कपास और कापोक होता है। पत्ती वाले में क्या होता है? तो पीना और कोयर होता है, यही होता है ना, बताना जरा तो। और तना में क्या होता है? तो लीलन होगा, जूट होगा, हेम्प होगा, ये सब तना में हो जाते हैं। तो ये क्या है? प्राकृतिक है, ठीक है। और प्राकृतिक में क्या हो गया? प्राकृतिक में एक वो हो गया, क्या कहते हैं, अरे मिनरल्स वाली चीज़ें हो गई, जो सोना हो गया, चांदी हो गया, एस्बेस्टस हो गया, ठीक है। ये क्या, ये भी हो जाते हैं। तो इसमें से फिलहाल आंसर करो, सबसे मजबूत प्राकृतिक में क्या है? अच्छा हाँ, प्राकृतिक में एक तो ये वानस्पतिक हो गया, दूसरा दूसरा हो गया मिनरल्स वाला यानी खनिज रेशा, और तीसरा हो गया एनिमल रेशा। तो एनिमल में कौन कौन होते हैं? लीलन, वूल एंड सिल्क होते हैं, ठीक है। फिलहाल आप इसका आंसर कर दो। सबसे मजबूत पूछ रहा है उसमें, तो आपने आंसर कर दिया मैम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करो क्या होगा 105 का। आपने कहा मैं 105 का सिल्क इसका सबसे आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक रेशों में सबसे मजबूत रेशा कौन होता है? तो सिल्क होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर करें। कौन सी कढ़ाई उभरे हुए प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है? फुलकारी है, जरदोजी है, कांथा है, चिकनकारी है? मैंने कहा ना मैं एक दिन आपको पढ़ाऊंगी कौन सी गांठ वाली कढ़ाई होती है, कौन सी चपटी कढ़ाई होती है, ठीक है। मैं ये कराने वाली हूँ। 106 का आपने आंसर कर दिया मैम बी, जरदोजी हो जाएगा। क्या होगा? जरदोजी हो जाएगा, ठीक है। 107 का आप आंसर कर दें। 107 का आंसर कर दें, ठीक है। 107 का आंसर कर दें।